औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बर वक्त टीवी का प्रोग्राम फैसला कौन करे और मैं हूं सैयद नवीद हैदर हाशमी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में एक बार फिर कशीदगी आ गई है। वजह अफगान महाजरीन का इनखला है या पसे पर्दा कोई और कहानी है। जो भी हो, लेकिन दोनों मुल्कों के लिए ये नेक शगुन नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है और वाज़ेह किया है कि काबल टीटीपी के ठिकानों का हर सूरत कला कमा करे। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान या टीटीपी दोनों में से एक को चुनने का वाज़ेह इंदिया दिया है और हम उस बात पर बरकरार हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार का जिम्मेदार अफगानिस्तान को करार दिया है और उन्होंने कहा कि काबल में मौजूद जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशत गर्द हैं उनको हवाले करें। उन्होंने ये भी कहा कि जब से तालिबान हुकूमत आई है पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में 60% इजाफा हुआ है। तालिबान हुकूमत ने रद्द अमल के तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करे, हम उनके मसाइल के जिम्मेदार नहीं हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मसाइल कैसे हल करते हैं। दूसरी जानिब नायब तर्जुमान अमरीकी वजीर खारजा ने अफसोस का इजहार किया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान समेत वो अफगानों को दाखिले की इजाज़त दें। ये कंट्राडिक्शन उनके बयान में, एक तरफ पाकिस्तान को राज़ी किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान कर रहा है उसके एंटी बयान दिया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानों को निकाल रहा है और अमेरिका ये कह रहा है कि उनको दाखिले की इजाज़त दी जाए। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई ने ये कहा है गैर कानूनी तौर पर जो लोग यहाँ पे मुकीम थे उनको निकालने का मरहला ख़त्म हुआ है। ख़त्म से मुराद ये है कि वो किसी न किसी एंगल में जारी है, लेकिन साथ उन्होंने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जो रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हैं अब उनको भी हम पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे, उनको भी निकाल देंगे। और साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी जो रजिस्ट्रेशन की मुद्दत थी उसमें 6 माह की तोसी कर दी है और साथ ये कहा है कि वैसे ये मुद्दत जो है ये 30 जून को ख़त्म हो गई थी और अभी ये तोसी का इतलाक 1 जुलाई 31 दिसंबर 2023 के लिए होगा। ईरान से भी अफगान महाजरीन के इनखला का सिलसिला जोर शोर से जारी है और अभी तक तकरीबन 15,000 के करीब अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। मौलाना फजलुर रहमान JUI के सरबराह, उन्होंने ये कहा है कि अफगान महाजरीन के मामले पर कमीशन बनाया जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार अफगान थे, अफगानों का मुल्क अफगानिस्तान है, उनको जाना तो था ही। एक तरफ कमीशन बनाने का कह रहे हैं और दूसरी जानब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अफगानों का मुल्क है और आखिरकार उनको जाना ही था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि यकतरफा फैसलों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब होने का खदशा है। और साथ एक ये बड़ा अहम बयान उन्होंने दिया है कि अफगानिस्तान अपने उलमा के जरिए पहले ही एक फतवा ले चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई को जहाद करार नहीं दिया जा सकता। ये मौलाना फजलुर रहमान का बयान था। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी है ताल्लुकात में, ये कोई नई बात नहीं। मैं एक प्रोग्राम जो मैंने पहले किया था उसमें मैंने हिस्ट्री भी बयान की थी कि आखिर मसला क्या है। ये कोई नई बात नहीं। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने लगा तो एक वाद मुल्क अफगानिस्तान था जिसने मुखालफत की थी पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन बनने की। तो काम तो खैर आगाज तो ईंट ही जब गलत रखी जाए तो बिल्डिंग तो फिर ज़ाहिर है उसी तरह ही बनेंगी। मुख्तलिफ अदवार आते रहे, फिर लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, वो भी सैयद अकबर नामी कोई शख्स था तो वो भी अफगान था, उसके जरिए जो मामलात करवाए। एक लंबी कहानी है। अगर हम कहानी की गहराई में जाएंगे या मजीद परतें खोलेंगे तो बात फिर बहुत दूर तलक जाएगी। लिहाजा सबको पता है कि अफगान और पाकिस्तान के ताल्लुक कभी मुस्तहकम नहीं रहे, कोई ना कोई मसला रहा है। जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियां थी, उसके बाद इस तरीके तालिबान जो है उसमें शिद्दत आई और बहुत ही ज्यादा आई जो आज तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। नाज़रीन, दोनों ममालिक की जो कशीदा सूरत हाल है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। सवाल यहां यह पैदा होता है कि पाकिस्तान को अभी एकदम क्यों याद आया अफगान महाजरीन के इनखला का, उन्हें अफगानिस्तान भेजने का। आपने अफगानों की 30 लाख अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी करते हुए आपको साल गुजर गए।
एकदम इस तरह का फैसला लेना, क्या इसके पीछे कोई और बात है? अगर तो इंटरनल मसला है पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का ये इंटरनल मसला है, अगर तो ये दाखिली सतह की बात है कि जी उनका यहां से जाना बेहतर है क्योंकि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, अगर तो ये बात है तो जाहिर है हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो अपने मुल्क में जो बदअमनी है, जो इंतशार है या जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, अगर किसी के ऊपर शक होता है तो वो निकालने का मजाज है। ये बात तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये फैसला किसी के कहने पे किया गया है तो क्यों किया गया है? अगर इसमें अमेरिका शामिल है तो अमेरिका की दोरखी हमसे भूली नहीं है। अमेरिका का दोहरा जो मयार है, जो उनकी डिप्लोमेटिक उनके जो बयानात होते हैं वो हम ना भूले हैं ना भूलेंगे। उन्होंने हमेशा दिखाया हाथ ये है, मारा ये है। ये अमेरिका का वतीरा रहा है शुरू दिन से ही। अभी जो नायब तर्जुमान है अमरीकी दफ्तर खारजा के, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने एक तरफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और दीगर जो तनसीबात हैं उन पर हमलों पर इजहार अफसोस किया है, लेकिन साथ साथ दूसरी जानब साथ ही ये कह दिया है कि पाकिस्तान समेत दीगर जो अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं वो अफगानों को दाखिले की इजाजत दें। तो ये कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, ये कितना बड़ा दोगलापन है अमेरिका का। हमेशा से दोगली पॉलिसी अपनाई है उन्होंने, आपस में मुसलमानों को लड़ाने का जो एक उनकी पॉलिसी है, जो मंसूबा है इतने सालों से, वो उस पे कारबंद है और उसी पे अमल करते हुए आज भी उन्होंने वही पॉलिसी अपनाई हुई है। जो मुसलमान ममालिक हैं उनको आपस में लड़ाना है। इसका फायदा एशिया में किसको होगा? देखिए, इसका फायदा दोनों ममालिक के जो मुश्तरका दुश्मन है फायदा वो उठाएगा, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मुश्तरका दुश्मन है, एक तो वो फायदा उठाएगा और दूसरी जानिब वो ममालिक जो दोनों ममालिक की खुशहाली नहीं देखना चाहते और ये कशीदा ताल्लुकात पर पेट्रोल डाल रहे हैं और वो आग मजीद भड़का रहे हैं, उनका भी एक अपना एजेंडा है। वो एजेंडा दोनों ममालिक के हक में बेहतर नहीं है, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो। लिहाजा दोनों ममालिक को यह सोचना होगा, यह देखना होगा कि उनका मुश्तरका दुश्मन कौन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में जो कशीदगी है उसका फायदा किसको होगा, कौन उठा रहा है ये फायदा, ये देखने की जरूरत है, गहराई तक जाने की जरूरत है। बाकी ये ताल्लुकात की खराबियां पहले भी होती रही, आपस में भाई भी लड़ते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी मामलात ज्यादा संजीदा हो गए हैं। इन संजीदा मामलात को देखते हुए दोनों ममालिक को चाहिए कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को असर नौ देखें। ये जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान, कहां पे खला है, कहां पे फला है, कहां पे मसला है, दोनों ममालिक को असर नौ देखना होगा और किसी के हाथ में कठपुतली बनने की बजाय फैसले खुद करने होंगे दोनों ममालिक। दोनों ममालिक का बड़ा अहम रोल है इस खित्ते की सालमियत के लिए। दोनों ममालिक को चाहिए कि वो एक दूसरे की खुद मुख्तारी और आजादी को चैलेंज ना करें। हर मुल्क की का अपना डेकोरम होता है, आइन होता है, कानून होता है और दोनों ममालिक को चाहिए कि वो अपने अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए उसकी पासदारी करें। एशिया के खित्ते की सालमियत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बका से मशरूत है। कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सैयद नवीद हाशमी को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।